एक बार एक शिकारी एक जंगल में गया। शिकारी ने अपने तीर के आगे बहुत ही भयानक एक जहर लगा रखा था। शिकार का निशाना लेके जैसे ही शिकारी ने उस तीर को छोड़ा, वो तीर जाके सीधा एक पेड़ पे लगा। वो पेड़ बहुत हरा भरा बड़ा पेड़ था और उस पेड़ में काफ़ी तोते रहा करते थे। जैसे ही वो तीर उसमें लगा, धीरे 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 दिन ब दिन वो पेड़ जो था वो सूखना शुरू हो गया जहर की वजह से। और जितने भी तोते उसमें रहते थे वो तोते एक एक करके वहाँ से उड़ना शुरू हो गए। उसमें एक बूढ़ा तोता भी रहता था जो बहुत ज़्यादा सज्जन परम धर्मात्मा टाइप का तोता था, जो बहुत समय से उस पेड़ में रह रहा था। उस पेड़ के वहीं से उड़ता था, दाना लाता था और उसी पेड़ में आकर ही वहीं पे खाता था। जब एक एक करके सारे तोते वहाँ से उड़ना शुरू हो गए तो वो जो तोता था उसने ना जाने की कसम खाई कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सब तोते उसको देख के परेशान हो गए। सब तोते उसको बोलने लगे कि आप यहाँ से चलिए, आप चलिए, बट वो जाने को तैयार ना था। कहते हैं जैसे जानवरों की जो ज़बान होती है वो सीधे ईश्वर सुनते हैं। तो ये बात इंद्रदेव को पता लगी और इंद्रदेव उस तोते के पास आए, उसको ये रिक्वेस्ट करने कि आप इस जगह को छोड़िए, आप दूसरे पेड़ पे चले जाइए, और भी हरे भरे पेड़ हैं यहाँ पे, तो आप वहाँ चले जाइए, आपका गुज़र बसर वहाँ हो जाएगा। पर जो वो तोता था वो मानने को तैयार नहीं था। तो इंद्रदेव ने उससे रीज़न पूछा कि रीज़न क्या है, आप क्यों नहीं जाना चाहते। वो तोते ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तब से लेके आज तक जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसी पेड़ ने मेरा भरण पोषण, मुझे छाया दी है, मुझे शिकारियों से बचाया है, मेरे को खाने की कमी नहीं हुई, मुझे पानी की कमी नहीं हुई। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके यहाँ बिताई है और जब आज इस पे दुख आ गया है तो मैं इसको छोड़ के कैसे चला जाऊँ। ये सूखता है सूख जाए, बट मैं यहीं ही रहूँगा। ये सुन के इंद्रदेव बहुत खुश हो गए। उन्होंने उसको बोला, बताओ तुम क्या चाहते हो, जो तुम बोलोगे वो मैं कर दूँगा, वरदान मांगो। तो वो कहता है इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए। और इंद्रदेव अपना उसको आशीर्वाद देते हैं और वो पेड़ हरा भरा हो जाता है और वो तोता वहीं रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक। इस कहानी का सार ये है, प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, जो डाली सूखते ही उड़ जाए। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, जो डाली सूखते उड़ जाए। प्रीत कीजिए मछली जैसी, जो जल सूखे तो मर जाए। आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके प्रिय संबंधी हैं, जो आप जिन लोगों को प्यार करते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन्होंने आपका साथ दिया है, भगवान ना करे अगर उनके ऊपर कोई कष्ट आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो आपको ये सोचना चाहिए जब आपके जीवन में आपके ऊपर कष्ट आया था, आपके ऊपर परेशानी आई थी, तो वो लोग आपके साथ खड़े रहे थे, ना कि आपको छोड़ के चले गए थे। उसी तरीके से चाहे कोई कितना ही अमीर आदमी हो, कोई कितना ही बलशाली हो, या कोई कितना ही ऐश्वर्य वाला हो, उसकी जीवन में कभी भी संकट आ सकता है। अगर उसके जीवन में संकट आया है तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको छोड़ें नहीं, उसके साथ रहें, उसके साथ एक पिलर बन के रहें, उसके साथ एक स्तंभ बन के रहें, और उसके तब तक उसके साथ रहें जब तक उसके जीवन में सुधार ना आ जाए। इस कहानी का सार ये है, ध्यान रखें।